नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा कि अब से 1 महीना पहले एक ऐसी खबर आई थी जिसने खूब बवाल मचाया था। दरअसल खबर ये थी कि पाकिस्तान का जो JF-17 लड़ाकू विमान है, जिसे पाकिस्तान अब तक अपना सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान बताता था, वो बुरी तरीके से फेल हो गया था। और हालात ये हो गए थे कि पाकिस्तानी वायुसेना में जितने भी JF-17 लड़ाकू विमान हैं, उनमें से लगभग आधों को ग्राउंडेड करना पड़ा, मतलब कि वो उड़ने की अवस्था में है ही नहीं। और ये ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से हो गया। दरअसल JF-17 को लेकर दिक्कतें पिछले 2-3 सालों से सामने आ रही थी। चीन के जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी इंजीनियर हैं, सभी इसे सुधारने में लगे थे, लेकिन सभी के सभी नाकाम हुए। और इसीलिए JF-17 एक बेकार और फेल लड़ाकू विमान बन चुका है। लेकिन पाकिस्तान को फेस सेविंग तो करनी थी, इसलिए पाकिस्तान पहुंचा अब से कुछ महीने पहले अमेरिका के पास और कहा कि आप हमारे जो पुराने F-16 लड़ाकू विमान हैं उन्हें अपग्रेड कर दीजिए, उन्हें इस लायक कर दीजिए कि वो उड़ने लगे, जिससे कि हम भारत के राफेल को टक्कर देंगे। अब अमेरिका ने पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि हम पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों को मेंटेनेंस करेंगे, उन्हें अपग्रेड करेंगे और उन्हें उड़ने लायक स्थिति में ला देंगे। अब जैसे ये खबर भारत पहुंची, भारतीय मीडिया ने हल्ला काटना शुरू कर दिया। एक बार को तो ऐसे लगने लगा कि जैसे पाकिस्तान को अमेरिका अपना F-22 रैप्टर दे रहा हो, जबकि ये सच्चाई सबको पता है कि F-16 भले ही कैसा लड़ाकू विमान हो, आप उसे कितना ही अपग्रेड कर लें, लेकिन वो कभी भी राफेल के आसपास भी नहीं आ सकता। और आज इसी बात को पूरी दुनिया के सामने राफेल लड़ाकू विमानों ने प्रैक्टिकल करके साबित भी कर दिया है। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं ग्रीस के बारे में। ग्रीस यूरोप का एक देश है जो नाटो का भी सदस्य है। ग्रीस के पास F-16 लड़ाकू विमान है काफी लंबे समय से, और अब हाल ही में उसने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान भी खरीदे हैं। अब ग्रीस ने क्या किया कि दोनों लड़ाकू विमानों के साथ एक ड्रिल करी और दोनों की आपस में टक्कर करवाई। और आपको बता दूं, ये पहली रिकॉर्डेड ड्रिल है जिसमें राफेल और F-16 को आमने सामने लाया गया। और आप जानकर हैरान होंगे कि इस पूरी ड्रिल में राफेल ने F-16 का भूत बना दिया। हालात तो ये थे कि इस पूरी ड्रिल के दौरान एक भी F-16 किसी एक राफेल को निशाने पर भी नहीं ले पाया, जबकि इसके जवाब में राफेल ने F-16 की पूरी फ्लीट को यहां पर डोमिनेट कर दिया। और इसको लेकर ग्रीस ने कई सारे डाटा भी जारी किए हैं, जिसके अनुसार एक एक राफेल लड़ाकू विमान कई सारे F-16 को एक साथ निशाने पर ले रहा था और उन्हें बड़ी आसानी से मारकर गिराने की स्थिति में भी आ गया था। इतना ही नहीं, राफेल लड़ाकू विमानों का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट था वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर साबित हो रहा था। और सबसे बड़ा एडवांटेज था पावर का। राफेल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ये डबल इंजन लड़ाकू विमान है, जबकि इसके मुकाबले F-16 एक सिंगल इंजन लड़ाकू विमान है। वहीं इस पूरी डॉग फाइट में ग्रीस ने सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ये बताई है कि राफेल को सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है इसके रडार और इसकी मिसाइल से। दरअसल जो इसका पावरफुल रडार है वो बहुत ही लंबी दूरी से किसी भी लड़ाकू विमान को लोकेट कर सकता है। और उसके बाद जो मीटियोर मिसाइल है वो दुनिया की बेस्ट एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है, जिसकी मदद से आप अपने दुश्मन को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही मारकर गिरा सकते हैं। यानी कि राफेल अपने शक्तिशाली इंजन और बहुत ही ज्यादा एडवांस रडार और अपनी जबरदस्त मिसाइल के जरिए चीन और पाकिस्तान के किसी भी लड़ाकू विमान को बड़ी आसानी से मारकर गिरा सकता है। मैं बात सिर्फ F-16 की नहीं कर रहा हूं, चीन पाकिस्तान के पास जितने भी लड़ाकू विमान हैं मैं उन सभी की बात कर रहा हूं। इस लेवल की डोमिनेंस है राफेल की। सबसे अच्छी बात, राफेल की ये खूबियां सिर्फ कागजी नहीं है, राफेल ने मैदान में उतरकर दुनिया भर के सामने इस चीज को प्रूव कर दिया है। और आपको ये भी बता दूं कि इस डॉग फाइट के रिजल्ट देखकर दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि भारत को अब ना तो किसी F-16 की चिंता करने की कोशिश है, ना ही किसी JF-17 के बारे में चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि भारत के पास राफेल है, जिसकी मदद से भारत बड़ी आसानी से इन देशों को ओवर पावर कर देगा। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।